स्टूडेंट्स, मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार चैप्टर 9 को लेकर आए हैं आगे के भाग के लिए। इससे पहले हमने CFT पढ़ ली थी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है। अब उसके आगे का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बहुत आसानी से, डिसेंट तरीके से, इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ आज कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, अष्टफलक के क्षेत्र में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है अकॉर्डिंग टू CFT के आधार पे कैसे वितरण होगा। आसानी से समझिएगा बच्चों, बहुत मजा आने वाला है जिस तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। अगर अब तक आपको अपनी क्लास में समझ में नहीं आया हो, स्कूल में समझ नहीं आया हो, कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह रहा हो, भूल जाती हूँ आप बार बार, तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ यहाँ से आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है आज ये टॉपिक। बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं बच्चों आज हम इसको। तो देखिए, डी इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है बच्चों वो दो प्रकार से डिपेंड करता है। दो प्रकार की ऊर्जा कौन कौन सी है? पहली है डेल्टा O और दूसरी है हमारे पास पेयरिंग एनर्जी। चलिए सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से हम लिखेंगे इसको, निम्न दो प्रकार की ऊर्जाओं पर, मैं लिख देती हूं आपके सामने, निम्न दो प्रकार की ऊर्जाओं पर यह वितरण, यह डी इलेक्ट्रॉन का वितरण निर्भर करता है। बच्चों जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को जिसने नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपकी हेल्प हो रही है तो थोड़ा सा इस चैनल को ग्रोथ कराने में आप हमारी भी हेल्प करेंगे। डेफिनेटली करेंगे भाई, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये जो हमसे जुड़े हुए हैं। मैम की बात जरूर मानेंगे, आगे जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला कौन सी है वो ऊर्जा, उसकी हम बात कर लेते हैं बच्चों यहां से। तो वो ऊर्जा यहां से है डेल्टा O और दूसरी एनर्जी है P। क्या क्या होती है ये एनर्जी, उनकी बात करते हैं हम यहां से। डेल्टा O का मतलब होगा बच्चों, यहां से बात करें अपन तो डेल्टा O का मतलब है अष्टफलकीय क्षेत्र में। अष्टफलकीय मतलब कैसे पता चल रहा है, ये जो O लिखा हुआ है इसका मतलब है अष्टफलकीय, मतलब इस O का मतलब होता है बच्चों ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन ऊर्जा, ठीक है। और जो P है बच्चों इसका मतलब है युग्मन ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयरिंग एनर्जी। कोई हमारे पास इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट अगर इसको देख रहा है तो वो भी इसको डेफिनेटली इजीली समझ जाएगा, क्योंकि इसमें दो लिगेंड, इसमें दो लैंग्वेज की नीड ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ युग्मन ऊर्जा का मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी का मतलब वो ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के लिए आवश्यक होती है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में एक भरा हुआ है, अगर हमें दूसरा भी करना है तो पेयर करेंगे हम इस इलेक्ट्रॉन को, और पेयर करने के लिए जिस एनर्जी की नीड होती है उसे ही हम कहते हैं युग्मन ऊर्जा या पेयरिंग एनर्जी। तो डेफिनेशन लिख दें यहां से, वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के युग्मन के लिए आवश्यक होती है, के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। और डेल्टा O कौन सी वाली कह रहे हैं बच्चों, वो हम ये वाली कह रहे हैं कि जो D अपनी ऑर्बिटल है उसके बीच का जो गैप था, जो अपनी 5 नहीं, विपाटन नहीं पढ़ाया था, ये 5 थी, ये 2 भागों में टूट रहा था, तो ये वाली जो एनर्जी थी इसको हम क्या कह रहे थे, डेल्टा O। अब हमारे पास दो चीजें होती हैं बच्चों फिर से, कि या तो डेल्टा O ज्यादा होगा या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। इन दोनों में से बच्चों क्या बात करते हैं, या तो डेल्टा O ज्यादा होगा या पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो दो कंडीशन है, एक होगी हमारे पास प्रबल लिगैंड के लिए और दूसरी होगी दुर्बल लिगैंड के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा डेल्टा O और P के मान लिगैंड की प्रबलता पर निर्भर करते हैं। इसमें दो स्थिति हम रखेंगे। प्रबल लिगैंड के लिए तो बच्चों डेल्टा O ज्यादा होता है और पेयरिंग एनर्जी होती है कम। दुर्बल लिगैंड के लिए डेल्टा O होता है ज्यादा और पेयरिंग एनर्जी होती है, सॉरी डेल्टा O होता है कम और पेयरिंग एनर्जी होती है ज्यादा। अब इसका मतलब क्या है, डीप मतलब समझेंगे इसका, है ना हम। अगर डेल्टा O ज्यादा है प्रबल लिगैंड के लिए तो स्थिति इसकी ये है, मतलब डेल्टा, ये वाली चीज, ये वाला जो गैप है वो डेल्टा O वो प्रबल लिगैंड के लिए ज्यादा होता है, जबकि दुर्बल लिगैंड में इस चीज को हम कैसे कहेंगे, दुर्बल लिगैंड में आप देख सकते हैं ये गैप कितना कम है। तो आप खुद बताइए, प्रबल लिगैंड में ज्यादा दिख रहा है आपको
भाई इसमें ज़्यादा दिख रहा है और इसमें क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। अब देखिए अब आगे फ़र्क क्या पड़ेगा, आप इस चीज़ को बेशक नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसके आधार पे आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, ठीक है। यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा, डेफिनेटली यहाँ चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा यहाँ चला जाएगा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन नंबर 4 की, इसमें भी ये स्थिति होगी, तीनों जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर 4 की बारी आती है। इसको थोड़ा हम क्लियर बना लेते हैं बच्चों, है ना। एक सेकेंड, ना, तो ये गैप तो हो गया कम और ये गैप हो गया ज़्यादा। हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2 3। अब बारी आती है चौथे इलेक्ट्रॉन की, 4th इलेक्ट्रॉन। अगर वो प्रबल लिगेंड के केस में आप खुद सोचिए, क्या वो चौथे में ये गैप देखिएगा। आप यहाँ से कलर चेंज ले लेते हैं हम, यहाँ से एक बार इसमें कलर अपन ने ले लिया चेंज यहाँ से। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा आपको इजीली समझ में आ जाए वो थोड़ा हम काम करने की कोशिश करेंगे। ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अगर ये गैप ज़्यादा होगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि ये गैप क्या था, ज़्यादा, तो चौथे को यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ बात करेंगे चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पर गैप क्या है, कम है, तो ईजिली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ दूसरी बात ये भी हो रही है, क्या यहाँ पर पेयरिंग हुई, दुर्बल लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन सिंगल रहा। यहाँ पर क्या पेयरिंग हुई, बिल्कुल हुई, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का मान कम था तो पेयर हो गया, यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा था तो यहाँ से पेयर नहीं हुआ। पहली बात, अगर इसको हम डेल्टा ओ के संदर्भ में समझेंगे तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर डेल्टा ओ की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, इसीलिए इसको नीचे पेयर होना पड़ा। और यहाँ डेल्टा ओ की वैल्यू क्या थी, कम थी, इसीलिए आसानी से ऊपर चला गया। तो ये फर्क पड़ता है यहाँ से डेल्टा ओ का। चलिए और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे इसको, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, इसको डेफिनेटली आपको यहाँ से क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से। तो हम एक तरह से एक चीज़ यहाँ कह सकते हैं बच्चों, यहाँ से ये वाला तो आप बना ही लीजिए बच्चों यहाँ से। एक सेकेंड, इसको हम सही से ले लेते हैं यहाँ से, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक बार हम यहाँ से आपको एक चीज़ बता दें, हम यहाँ से आप इसको अपनी कॉपी में बच्चों ज़रूर मेकअप कर लीजिएगा कि यहाँ डेल्टा ओ कम होता है और यहाँ डेल्टा ओ ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चला जाता है। चलो अब हम यहाँ से एक और उदाहरण से समझेंगे, उससे पहले इसके नीचे हम लिख लेते हैं जो हमें लिखना होगा। इसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे, यदि डेल्टा ओ का मान ज़्यादा होगा तो युग्मन हो जाएगा, और युग्मन हो गया तो इसमें निम्न चक्रण संकुल बनेंगे और इसमें बनेंगे उच्च चक्रण संकुल। ये लाइन हम लिख लेते हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया है यदि डेल्टा ओ का मान ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम होती है और निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। और यदि डेल्टा ओ का मान कम होता है तो युग्मन ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब ये होगा दोनों में से कोई एक का ही मान ज़्यादा होगा, और युग्मन ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी पेयर्ड बच्चों नहीं होते हैं। अब हम आपको इसका मतलब समझाने वाले हैं कि इस निम्न चक्रण का मतलब क्या होता है, कि निम्न चक्रण कब बोला जाएगा। देखिए बच्चों, इसको ऐसे समझिएगा, यहाँ से ये अपना Eg है और ये अपना क्या है, T2G है। इस समय अपन ने यहाँ पर डेल्टा ओ ज़्यादा ले रखा है और इस कंडीशन में हमने डेल्टा ओ क्या ले रखा है, कम ले रखा है। तो हमें इतना तो पता है कि अगर ये गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर चले जाएंगे। ऐसा मान के चलते हैं अपने पास कि अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो आप इस केस में भरिएगा फर्स्ट नंबर कंडीशन और ये सेकंड नंबर कंडीशन। ये वाली कंडीशन दुर्बल के लिए है और ये कंडीशन प्रबल के लिए है, ठीक है। चलो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इजीली चले गए। अब हम भूल जाएं कभी भी ऐसे कैसे, चलो हम आपको बताते हैं। ये दुर्बल लिगैंड है, ठीक है। आप ऐसा मानिए आप 5 फ्रेंड्स हैं जो घूमने गए आप, ठीक है। अब आपको चाहिए वहाँ पे कमरे रहने के लिए, तो हर कोई क्या चाहेगा,
कि वो कमरा कैसा चाहेगा, सिंगल सिंगल ही तो चाहेगा कि हम 5 फ्रेंड्स हैं, हमें तो 5 फैमिली हैं या फिर हम, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, सिंगल सिंगल रूम ही चाहिए। तो ये अपने पास 5 लोग थे, ये रहे 5 लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ इस केस में वो 5 लोग क्या करेंगे, उसमें हमने देखा कि फ्लोर, नीचे की फ्लोर पर 3 रूम थे और ऊपर की फ्लोर पर 2 रूम थे, और उसमें फ्लोर में जो गैप था वो केवल 2 सीढ़ियों का था। तो उन्होंने क्या करा, 1 2 3 4 5 अलग अलग ले लिए। लेकिन यहाँ देखा गया तो यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर जो गैप था ना, एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर, वहाँ गैप था 200 सीढ़ियों का। तो उनके भैया कौन चढ़ के जाएगा ऊपर तक, हम तो क्या करते हैं, हम तो ऐसे रह लेते हैं, एक एक तो ले गए, बोले चौथा और पांचवा जो था ना वही कहता भाई हम ऊपर नहीं जाएंगे 200 सीढ़ी चढ़ के, हमें तो नीचे एडजस्ट कर लो। ये ले नीचे एडजस्ट हो गए। क्यों हुए वो नीचे एडजस्ट क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैप था ना, ये गैप ये बहुत ज़्यादा था, थकान हो जाती। यहाँ पर ये गैप कम था तो ईजिली चले गए ऊपर। तो कहने का मतलब ये होगा डेल्टा ओ अगर कम है, ये गैप अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ गैप क्या है, ज़्यादा है, तो ईजिली ऊपर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। या हम इसको ऐसे सेंस में कह सकते हैं कि जो प्रबल वाले होते हैं वो इजीली पेयरिंग कर लेते हैं, जबकि दुर्बल वाले इजीली पेयर्ड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर डेल्टा ओ अगर कम होता है तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए युग्मन नहीं होता। डेल्टा ओ ज़्यादा होता है, अगर यहाँ पे डेल्टा ओ अगर ज़्यादा होता है तो पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बात आती है चक्रण निकालने की। चक्रण कैसे निकाला जाता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण होता है +½ और अगर उसी के साथ इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाता है तो इसके लिए तो +½ और इसके लिए होता है -½ कुल मिलाकर क्या हो जाता है, चक्रण 0 हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप गिनेंगे तो इसका +½ और इसका -½ ठीक है 0 हो गया, इसका +½ इसका -½ 0 हो गया। बचा क्या, केवल वे बचा यहाँ से केवल चक्रण क्या बचा, प्लस के ½ चक्रण बचा। अर्थात चक्रण कैसा होगा, जबकि इस स्थिति में चक्रण देखिए +½ यहाँ से एक बार कलर चेंज कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए सारे युग्मित हैं तो +½ फिर इसका +½ और इसका +½ 1/2 1/2 और 1/2 ऐसे ही 1/2 1/2 कितना हो गया 1 2 और ये 2.5। यहाँ पर चक्रण हो गया 2.5 मतलब 2.5 और यहाँ चक्रण क्या हो गया केवल 0.5 मतलब आधा चक्रण हुआ। तो अब आधे चक्रण को हम क्या कहेंगे, निम्न चक्रण संकुल। समझ में आया। तो अगर लिगैंड प्रबल होता है तो निम्न चक्रण संकुल बनते हैं, जबकि लिगैंड प्रबल दुर्बल होता है तो उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। समझ में आ गया। वीबीटी इस चीज को नहीं समझा पाया था पूरी तरह से, तो अब आपको ये चीज हमने समझा दी है। अब मजे आएंगे अपने को इलेक्ट्रॉन का वितरण भरने में। अब हम भरेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन एक एक करके, क्या अगर प्रबल क्षेत्र लिगैंड हो या दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हो। आइए भरते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहाँ पे हमने को बता दिया कि यहाँ पे निम्न चक्रण संकुल होगा और यहाँ पे कैसा होगा उच्च चक्रण। क्वेश्चन क्या बन सकता है, सीएफटी के आधार पर प्रबल लिगैंड निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक एक करके भर के देखते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी बताएंगे क्या बनेगा। जो बनेगा क्वेश्चन एक तो हमने बता ही दिया आपको, दूसरा ये बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन भरने के लिए किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा और पेयरिंग एनर्जी पे। तीसरा क्वेश्चन पेयरिंग एनर्जी क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन को युग्मन करने के लिए आवश्यक होती है। अब हमारा अष्टफल के संकुल में डी इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करते हैं। अब हम कहते हैं हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है। हम नहीं जानते लिगैंड प्रबल है या दुर्बल है। अगर लिगैंड प्रबल भी हुआ तो दुर्बल भी हुआ तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ इस केस में जाएगा। तो ये किसके लिए हुआ, D1 के लिए। तो आप खुद सोचिए अगर लिगैंड प्रबल हुआ या दुर्बल हुआ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अगर हम D2 की बात करें और यहाँ D3 की बात करें, हमने क्या बना दिया है, नीचे T2G और ऊपर EG बना दिए और ये गैप क्या है, ये है हमारा डेल्टा O। ठीक है, अब इस केस में हम दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं, लिगैंड प्रबल है या फिर दुर्बल है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से भरेंगे। अब 3 की बात आती है 1 2 3, लेकिन मैडम अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, अगर ये चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम कहाँ लेकर जाएं, नीचे लाएंगे ऊपर लाएं। अब डिपेंड करेगा बच्चों यहाँ से कि लिगैंड प्रबल है या दुर्बल है, क्योंकि चौथे लिगैंड के लिए ऑप्शन है या तो नीचे पेयर हो जाए या EG में पहुंच जाए। तो हम इतना कह सकते हैं कि लिगैंड प्रबल और दुर्बल
दोनों के लिए D1 से D3 का विन्यास चेंज नहीं होता, तो प्रबल व दुर्बल लिगेंड के लिए। ठीक है, तो इसमें T2Z1 इजी 0, T2Z2 इजी 0, T2Z3 इजी 0। चलिए बच्चों अब बात करते हैं अगर D4 हो जाए तो। ये देखिए यहां से बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब हमारे पास कौन सा है, D4, D5, D6 और ये D7 है। अब हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। लिगेंड मैंने कैसा ले रखा है बच्चों, दुर्बल ले रखा है। दुर्बल के केस में ये गैप क्या होता है बच्चों, कम होता है। डेल्टा ओ का मान क्या रहता है, कम। इट मींस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। चलो आपको लग रहा होगा कि ये गैप तो मैडम ने ज्यादा बना रखा है, चलिए इस गैप को कम कर देते हैं, कोई बात नहीं। आपकी इच्छा का मान रखते हुए हमको तो ज्यादा दिख रहा है मैडम, ये लीजिए थोड़ा कम कर देते हैं हम यहाँ से मान। अब ठीक है कि मैडम अब मान कम दिख रहा है हमको, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन 1 2 3 कहाँ चला जाए इलेक्ट्रॉन, ऊपर। इट मीन्स T2Z3 इजी 1। लेकिन अगर लिगेंड प्रबल होता तो क्या होता, ये देखिए नीचे अगर लिगेंड कैसा होता, प्रबल होता तो क्या होता है यहां से बच्चों, ये देखिए हम यहां से 1 2 3 और ये 4। चलिए बाद में भरेंगे प्रबल के लिए, पहले हम दुर्बल के लिए भर लेते हैं। अगर D5 भरना होता हमें दुर्बल में ही तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और अगर ये प्रबल होता तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते, चलो वापस भर के देखते हैं हम यहां से। ये लीजिए यहां से 5वां इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे ही तो भरा जाता है यहां से। ये हो गया हमारा D4 और ये हो गया हमारा D5। चलिए हम आपको कोई बात नहीं छोटा करके भी दिखा देंगे यहां से। चलो इसको हम ऐसे कर लेते हैं यहां से। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये दुर्बल के लिए था। अब ये देखिए यहां से D5 तो इलेक्ट्रॉन भर गया। D6 में देखिए दुर्बल में कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और कहां भरेंगे 6। प्रबल के लिए देखो 1 2 3, फिर नीचे युग्मन हो जाएगा 4 5 6। इसका मतलब D6 में यहाँ कितना भरा गया, नीचे 6 और ऊपर 0। यहाँ कितना भरा गया 4 और नीचे भरा गया, ऊपर भरा गया 2। अलग अलग विन्यास आ रहा है। 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहां भर के देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऊपर इजी में 2 है, T2Z में 5 है, और यहाँ पे T2Z में कितना है 6 है और इजी में कितना है 2 है। अब आप देखिए यहाँ से अगर D8 का विन्यास भरते हैं, खुद से भर के देखिएगा बच्चों। हमने तो यहाँ आपको समझा दिया है कि D4 से D7 तक में आप देखिए विन्यास एकदम क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। यहाँ T2Z4 है और यहाँ इजी 0 है, वहां देखिए विन्यास अलग है। इसमें देखिए T2Z5 है, इजी क्या है 0 है, यहाँ भी इसी तरह से है। तो यहाँ के विन्यास ऊपर वाले विन्यास नीचे वाले से चेंज है। अब हम आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे बच्चों। यहाँ से अगर हम यहाँ से D8 का विन्यास भरते हैं, ये देखिएगा बच्चों यहाँ से, ये तो है अपन ने प्रबल के लिए बना दिया T2G और ये EG, और ये मैं बना रही हूं दुर्बल के लिए T2G और ये EG। ठीक है ना, ये EG और ये T2G, और हमें भरना है कौन सा, D8। 8 इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3। ये कौन सा है, प्रबल, और ये कौन सा है बच्चों, दुर्बल। ठीक है, 3, फिर नीचे होगा 4 5 6 7 8। विन्यास क्या बना, T2G 6 और EG 2। दुर्बल कहता है पहले ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब T2G 6 EG 2। अब मेजरमेंट करिए, क्या दोनों एक ही विन्यास ही आए, बिल्कुल अलग अलग तरह से भरा गया, लेकिन D8 का विन्यास क्या आया, सेम आया। चाहे लिगेंड प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जब 8 का नहीं फर्क पड़ा तो 9 आएगा तो यहाँ, इसमें भी 9 यहाँ, 10 आएगा तो यहाँ, 10 आएगा तो यहाँ। तो एक चीज हमने यहाँ से सीख ली, D1 से D3 एंड D8 से D10 जो होते हैं बच्चों, यहां से लिगैंड प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, CFT में कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि D4 से D7 में CFT में फर्क पड़ता है। लिगैंड दुर्बल हो तो विन्यास अलग होते हैं, लिगैंड प्रबल हो तो विन्यास अलग होते हैं। तो ये हमने चित्र के माध्यम से सीख लिया, और इस तरह का एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ है। इस तरह से आप करके आएंगे तो एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है कि D4 विन्यास के लिए
CFT के आधार पर प्रबल लिगैंड में विन्यास बताइए। D4 का CFT के आधार पर प्रबल लिगैंड के लिए विन्यास बताइए, या D6 के लिए बताइए, या D8 के लिए बताइए, या D7 के लिए बताइए, तो फिर आपको भरना होगा। ठीक है, विन्यास क्या लिखेंगे? जैसे D4 के लिए आ गया तो T2G3 EG1, D6 के लिए आ गया तो T2G4 EG2, इस तरह से भर लेंगे बच्चों। आ गया समझ में आपको? चलिए, ये आप नोट्स के तौर पे हमने इसको लिखा हुआ है, ये रफ काम था तक कराया। अब यहाँ भर लेते हैं हम फटाफट। दुर्बल के लिए D6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो T2G5 EG2, T2G4 EG2। प्रबल के लिए कैसे भरोगे? यहां तक भरा हुआ है तो इसको भर दो, T2G5 EG0, T2G4 EG0। यहां भर लीजिए D6 1 2 3 4 5 6, T2G0 EG0, सॉरी T2G6 EG0 है ना, ये 6 1 2 3 4 1 6, सॉरी 4 5 और ये 6 और ये 7, T2G6 EG1। जबकि D8 से D10 कैसे भरेंगे हम? अब किसी भी तरह से भर दीजिए, दुर्बल हो चाहे प्रबल, सेम आने वाला है। यहां हम प्रबल के हिसाब से भर के देख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए। अब ये हमने भर दिया है बच्चों, यहां से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, D8 से D10 में दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, विन्यास सेम आने वाले हैं। मैंने अभी अभी आपको प्रूव करके दिखाया है। T2G6 T2G6 EG2 EG3 और EG4, ये आपको हमने क्लियर यहां से कर दिया है बच्चों। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहां से मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। अब यहां से जो क्वेश्चन आपके लिए बनता है, लिखेंगे क्वेश्चन D4 D6 और D8 के लिए CFT के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, CFT के आधार पर प्रबल लिगैंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। ठीक है, आपको कैसे लिखना है मैं D4 का लिख के बता देती हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। आंसर में आपको ये देखना है, D4 है, पहले T2G में भरे जाते हैं और फिर EG में भरे जाते हैं। जब तक T2G पूरी नहीं भर जाएगी, EG में नहीं जाते इलेक्ट्रॉन, तो T2G4 और EG 0। ठीक है, इस तरह से भरने हैं। आप चाहे तो डायग्राम से भी भर के दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, T2G में पहले लिखा जाएगा और EG में बाद में लिखा जाएगा। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, लेकिन बन सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी हम पढ़ेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। शेयर करना नहीं भूलिएगा, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां जहां आप जुड़े हुए हैं अपने स्कूल ग्रुप में, फटाफट से बच्चों शेयर कर दीजिए। अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। 10 मई को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, 7 मई से पेपर आपके शुरू हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।